ये वीडियो शैक्षिक उद्देश्य से बनाया गया है। कृपया कोई भी एक्शन लेने से पहले सरकारी निर्देशों और नियमों का पालन करें। धन्यवाद। कोरोना जैसी घातक महामारी के चलते हम कम से कम पब्लिक एंगेजमेंट के साथ अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं। यह सिर्फ लॉकडाउन खुलने तक ही नहीं बल्कि उसके बाद भी बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को इस जानलेवा वायरस से दूर रखें। इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन सैलून बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो ग्राहकों के साथ आपके संपर्क के बिना चल ही नहीं सकता। ऐसे में आपको यह समझना जरूरी है कि लॉकडाउन खुलने के बाद जब आप अपना सैलून फिर से चालू करेंगे तब आप कैसे इस जानलेवा बीमारी से खुद को, अपने कर्मचारियों को और ग्राहकों को सुरक्षित रख सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा कॉमन सेंस और थोड़ी साइंस लगाने की जरूरत है। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले आती है आपकी व्यक्तिगत स्वच्छता। कोविड-19 एक संक्रमित होने वाली बीमारी है, यानी कि यह कम से कम फिजिकल कांटेक्ट होने पर भी फैल जाती है। इसलिए आपको बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। जब तक आप अपने सैलून एरिया में हैं, मास्क पहनकर ही रखें और अपने कर्मचारियों और ग्राहकों को भी ऐसा ही करने को कहें। अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं या फिर अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। केवल आप और आपके कर्मचारी ही नहीं बल्कि अपने ग्राहकों को भी आप सैलून में एंट्री करने पर सबसे पहले अपने हाथ धोने के लिए कहें। साथ ही ग्राहकों के लिए सैलून में मास्क पहनकर आना अनिवार्य कर दीजिए। यह इंस्ट्रक्शन आप अपने सैलून के बाहर नोटिस बोर्ड पर लगा सकते हैं। किसी के साथ भी हाथ ना मिलाएं। ग्राहकों का वेलकम करते समय किसी भी तरह का फिजिकल टच ना करें। दूसरा, अपने सैलून को पूरी तरह सुरक्षित रखने के लिए कीटनाशक का इस्तेमाल करें। उपयोग में लिए जाने वाले उपकरणों को हर बार काम में लेने के बाद डिसइंफेक्टेंट से धोएं। इसके अलावा हर एक ग्राहक को अटेंड करने के बाद अपने हाथ धोएं या सैनिटाइज करें। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किए गए अध्ययन में पाया गया है कि कोरोना वायरस के प्रभाव को निष्क्रिय करने में अल्कोहल आधारित कीटाणुनाशक सबसे प्रभावी है। इथेनॉल, आइसोप्रोपेनॉल, सोडियम हाइपोक्लोराइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड पर आधारित केमिकल्स के साथ उपकरणों और सैलून के फर्श और फर्नीचरों को धोना वायरस के संक्रमण से बचने में सबसे प्रभावी है। तीसरा, अपॉइंटमेंट देकर ग्राहकों को बुलाएं। लॉकडाउन खुलते से ही सैलून में ग्राहकों की भीड़ इकट्ठा होने से बचें। इसके लिए जरूरी है कि आप अपने ग्राहकों को बारी बारी से अपॉइंटमेंट देकर सैलून में बुलाएं। हर बार में उतने ही ग्राहकों को अपॉइंटमेंट दें जितने कर्मचारी सेवाएं देने के लिए उपलब्ध हों। कोशिश कीजिए कि वेटिंग रूम में ग्राहकों की संख्या कम से कम हो और साथ ही उनके बैठने की व्यवस्था दूर दूर हो। ग्राहक भी आपके सैलून में तभी आना चाहेंगे जब वे पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करेंगे। सैलून के कॉन्टैक्ट नंबर अपने सोशल मीडिया पेज पर प्रोवाइड करें ताकि आपके ग्राहक फोन पर ही अपॉइंटमेंट ले सकें। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि आप हर एक फोन कॉल का जवाब दे रहे हैं। कोशिश कीजिए कि ग्राहकों को असुविधा ना हो। इसके बाद सबसे अहम कदम है लोगों को जागरूक करना। हम नहीं जानते कि कोविड-19 कितने दूर जाने वाला है और यदि समय रहते इसे नियंत्रित नहीं किया जा सका तो न जाने यह कितनी और जाने लेगा। कोरोना वायरस के लिए जरूरी वैक्सीन विकसित करने के विषय में वैज्ञानिक दिन रात काम कर रहे हैं। लेकिन जब तक कोई परिणाम सामने नहीं आता तब तक आपको स्वयं ही जागरूक रहना होगा और लोगों के बीच भी जागरूकता बढ़ानी होगी। यह हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम लोगों तक सिर्फ वही बातें पहुंचाएं जो वास्तव में प्रामाणिक हो और सही तथ्यों पर आधारित हो। इसके लिए आप अपने सैलून के अंदर और बाहर कोरोना से संबंधित सही जानकारी, जरूरी सुझाव और कोरोना के खिलाफ जरूरी चेतावनी के साथ टेम्पलेट्स पेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ प्रभावी मोटो स्टेटमेंट का उपयोग करें और उनका प्रसार करें। साथ ही आप अपने सैलून वेबसाइट और सोशल मीडिया पेज के माध्यम से लोगों को यह बता सकते हैं कि कोरोना वायरस से सुरक्षित रहने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। इस वक्त में हम सब एक साथ हैं और मिलकर इसका सामना करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को शेयर करें और जागरूकता फैलाने में हमारी मदद करें।